नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि भाग के शादी करना कितना सही है या कितना गलत है। ठीक है, देखिए, भाग के लोग तभी शादी करते हैं जब उसका फैमिली नहीं मान रहा है, किसी एक का फैमिली नहीं मान रहा है या फिर दोनों का फैमिली नहीं मान रहा है। कहीं कहीं पे कास्ट इशू है, कहीं कहीं पे पैसों का प्रॉब्लम है कि हाँ, मेरे बेटी को ये नहीं चला पाएगा, ये कमाता नहीं, इसका पैसा नहीं है। और बहुत केसेस में ऐसा होता है कि लड़की अमीर होता है, लड़का गरीब होता है। और कभी कभी लड़का बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है और लड़की गरीब हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है परिवार को मनाना। वो बोलते हैं नहीं मानेंगे हम लोग, ऐसे नहीं होगा। और फिर कभी कभी कास्ट का भी प्रॉब्लम आता है कि हमारे कास्ट का नहीं है, अलग जात का है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं, ऐसे रीजंस के वजह से परिवार नहीं मानते। तो उस समय बच्चा लोग क्या डिसीजन लेते हैं कि हाँ, हम एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, तो चलो भाग के शादी कर लेते हैं। नहीं मान रहे तो ठीक है, हाँ, भाग के शादी करना आपका डिसीजन है, आप ले सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा गया है कि 14 साल का लड़का लड़की, 15 साल का लड़का लड़की प्यार कर रहे और भाग के शादी कर रहे क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे। अरे भाई, कुछ तो सोचो, आप नाबालिग हो, अभी तो प्यार के जोश जोश में हाँ कर रहे हो, शादी भाग रहे हो, लेकिन बाद में पता है क्या होगा। इतनी छोटी सी उम्र में मैंने देखा यार, बहुत सारे ऐसे कपल्स लोग देखे, निब्बा निब्बी, सोशल मीडिया ऑन करो, हजारों मिल जाएंगे ऐसे निब्बा निब्बी कि 14-15 साल हुआ ही है बस लड़का लड़की का, भाग के शादी कर लिया। और कई कई में तो ऐसा है कि परिवार लोग फूल जो है उसका बारिश कर रहे हैं, 7 फेरे ले रहे हैं, छोटा छोटा लड़का लड़की। अजीब लगता है यार देखने में। लेकिन सोचो जरा, इसका फ्यूचर क्या होगा। ये खुद अभी बच्चा है, फ्यूचर में जब उनका बेबी होगा तो ये कैसे संभालेगा। और बच्चे का बात छोड़ ही दो, ये कमाएगा क्या, खाएगा क्या, एक अच्छा लाइफस्टाइल भी ये जी नहीं पाएगा जब तक ये बड़ा होता रहेगा ना धीरे धीरे। जैसे कि 20 साल, उनका 25 साल हुआ है, तब इसका बचपना वो जी नहीं पाएगा, सब कुछ बचपना खत्म, ना लाइफ को एंजॉय कर पाएगा। बस फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेंशन के, बीवी को कैसे ऐसे खिलाना है, कैसे इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। और वो जो लड़की है उसके अंदर भी टेंशन आ जाएगा कि हाँ, परिवार है, काम काज, परिवार का फलाना ठिकाना। तो इसीलिए इतनी सी छोटी उम्र में मत करो भाग के शादी। अगर आपका 15 साल हो और 14-15 साल हो तो प्रेम भी मत करो, मतलब प्यार व्यार के चक्कर में भी मत पड़ो। अगर आपका एज 19, 20 या 21 है, तब से आप ठीक है, प्यार वगैरह कर सकते हो। लेकिन 14-15 साल की उम्र में यार ये गलत है। इतनी कम उम्र में आप किसी के साथ प्यार के रिश्ते में मत पड़ो। और अब बात करते हैं जो थोड़ा सा मैच्योर्ड है, 22, 23, 25 के बीच में प्यार कर रहे हैं, लेकिन उसका फैमिली नहीं मान रहे, बहुत कोशिश कर लिया लेकिन नहीं मान रहा है। तो मैं आज आपको यही एडवाइस दूंगी कि जब आपका रिलेशन स्टार्ट हो तब आप पार्टनर के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करो कि हाँ, ये इंसान अच्छा है, रह सकते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे ना अपने परिवार के साथ बातचीत कराओ और आपके पार्टनर का जो अच्छा गुण है वो सब दिखाने की कोशिश करो आपके परिवार को। तब क्या होगा, तब ये होगा कि आपका परिवार भी धीरे धीरे जानने लगेगा आपके पार्टनर को। और अगर पहले पहले तो कोई नहीं मानता, किसी के घर वाले नहीं मानते हाँ लव मैरिज के लिए कि नहीं नहीं मानेंगे, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे उनका गुस्सा जो है कम हो जाएगा, आपके पार्टनर को वो जानने लगेगा, बातचीत करने लगेगा, तो धीरे धीरे वो एडजस्ट कर लेगा सब कुछ। तो मनाने की कोशिश करो। और अगर आप देख रहे हो नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो रहा है कि परिवार को मनाए, कुछ करे, तो पता है क्या होता है, भाग के शादी तो कर सकते हो। अगर बहुत अच्छा इंसान है, एक मैच्योर्ड इंसान है, उसका दिल बहुत बड़ा है, तो एक शादीशुदा जो भाग के शादी करते हैं ना, उसका रिश्ता टिक जाता है। चाहे उसको उम्र जितना ही हो, 20 साल लगा लो, 19 साल लगा लो, टिक जाता है। लेकिन अगर उस इंसान के अंदर मैच्योरिटी नहीं है और उसने भाग के शादी कर लिया, चाहे उसका एज 25+ ही क्यों ना हो, लेकिन एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे और परिवार तो पहले से ही राजी नहीं है और भाग के कर लिया शादी, और उनके अंदर भी मैच्योरिटी नहीं है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे, अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे को नफरत करने लगते हैं, तर्क वितर्क हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि एक दूसरे का मुंह ही ना दिखे, फिर डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। तो इसीलिए मैं बोल लूँगी कि पहले बहुत ज़्यादा कोशिश करो परिवार को मनाना। अगर ना माने, बहुत कोशिश करो, ऐसे ये भी बोल सकते हो घर में कि
देखो, अगर आप इसके साथ, मेरा पार्टनर जो है, इनके साथ अगर मेरा शादी नहीं करवा रहे हो तो मैं किसी के साथ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ऐसे ही चाहे कुंवारा रह लूँगी, कुंवारी रह लूँगी, लेकिन किसी के साथ नहीं करूँगी शादी। थोड़ा बहुत गुस्सा दिखा सकते हो आप घर में, घर वालों को मनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत उक्कत आ जाती है परिवार में, दोनों लोग बैठ के अच्छे से निपट सकता है कि हाँ, एक दूसरे को समझा सकता है। और अगर आप देख रहे हो नहीं, घर वाले नहीं मान रहे, आपने बहुत कोशिश करके देख लिया है, बहुत मनाने की कोशिश किया है, लेकिन घर वाले मान ही नहीं रहे, कास्ट इशू दिखा रहा है, या कोई एक दूसरे से ज़्यादा रिच है, या कोई किसी का शक्ल पसंद नहीं आया, किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, इसीलिए परिवार लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे। अब वैसे भी ज़्यादातर फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनके ईगो पे आ जाता है ना कि हमारा बच्चा, हमने संस्कार दिया, बड़ा किया है पाल पोस के, तो 2 दिन का आई लड़की के लिए, 2 दिन का आया लड़का के लिए, तू ऐसा करेगा, तो फैमिली वालों के ईगो पे आ जाता, तो नहीं कराते। तो मैं बोलूँगी कोशिश करो जितना हो सके, और अगर बहुत कोशिश करके देख लिया लेकिन नहीं, बहुत ज़िद्दी आपका पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो आप जा सकते हो भाग के। अगर दोनों का अंडरस्टैंडिंग मैच हो, आप दोनों मैच्योर्ड हो, आपका एज भी है, शादी के लायक एज है, ये नहीं कि निब्बा निब्बी हो और अंडर 18 के हो, तो ऐसा मत करो। अगर आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड हो और आपका एज भी है, तो आप ठीक है भाग के शादी कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं फिर भी बोलूँगी सोच समझ के करो। जिसके साथ पूरा ज़िंदगी बिताना है उसको पहले जान लो अच्छे से, उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसका रहन सहन का तरीका, उसका आदत, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नहीं तो बाद में पता है क्या होगा, आप बाद में या प्यार के जोश में कर रहे हो शादी कि हाँ बात अच्छा लगा सुन के, इसके बात मीठी है, कर लेते हैं, फिर बाद में जब उसका आदत है, उसका स्वभाव अलग होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप इरिटेट हो जाओगे। इसीलिए पहले जान लो उस इंसान का स्वभाव क्या है, रहन सहन का तरीका, सब कुछ जान के अगर आप मानते हो कि हाँ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उसका गुस्सा सब कुछ मैं संभाल सकती हूँ, संभाल सकता हूँ, तो ठीक है, तो आप उसके साथ आराम से शादी कर सकते हो। लेकिन निब्बा निब्बी लोग नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा ना, आप कमा पाओगे ना, एक अच्छा सा फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल दे पाओगे। तो इसीलिए खुद के दम पे खड़े हो, खुद के पैरों पे खड़े होने के बाद ही ये सब डिसीजन लो। नहीं तो बाद में कभी कभी तो पैसे के लिए घर टूट जाता है, पैसे के लिए डाइवोर्स हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे का नीड फुलफिल नहीं कर पाते। तो इसीलिए सबसे पहला ज़रूरी है पैसा कमाओ, खुद के पैरों पे पहले खड़ा हो, उसके बाद आप कुछ डिसीजन लो, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आपको जो क्वेश्चन था आपके मन में, सारा कुछ आंसर इस वीडियो में आपको मिल चुका है। तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।